अभी ईए का हाइप है, लोग ये ले रहे हैं। पहले बीसीए का हाइप था, लोग बीसीए ले रहे हैं। दे आर नॉट कंपीटिंग, दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे बीसीए के बारे में, बीसीए के एक्चुअल यूजेज के बारे में। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले बीसीए का वीडियो किया और उसके बाद मैंने ये एक पर्टिकुलर जो बीसीए है मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको एक इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, तो बहुत लोग पूछे कि भैया बीसीए तो काम नहीं करता है, आप क्या क्यों पोस्ट कर रहे हो, या फिर आप ये ज़्यादा है राइट, अच्छा तो वगैरह। तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक गैप है अंडरस्टैंडिंग में। एंड आई डोंट ब्लेम पीपल, क्योंकि क्या होता है सप्लीमेंट इंडस्ट्री जो होता है वो इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर डंप करते हैं और फिर जाके इतना मिस इन्फॉर्म्ड वीडियोज़ बनते हैं कि हम सोच लेते हैं सारे प्रोडक्ट एक दूसरे को compete करते हैं। वैसा नहीं है। हर एक प्रोडक्ट का अपना जगह है। तो इसीलिए मैं सोचा एक दूसरा वीडियो बनाता हूँ, फॉलो अप वीडियो। जो पहला वाला वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये ऑगमेंट करेगा और आपका डाउट क्लियर करेगा कि किसको क्या चाहिए और कौन सा चीज़ क्या करता है, पूरा क्लियरली, कोई ढका हुआ। और ये इसका रिव्यू नहीं है, बाय द वे आई डू इट सेपरेट रिव्यू, क्योंकि ये एक्चुअली बीसीए नहीं है। बीसीए के साथ बहुत सारी चीज़ें डाल के बनाते हैं इसको, न्यूट्रिशन प्लानट, सो उसका रिव्यू अलग से होना चाहिए। um, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक्चुअली आपको बीसीए का रिक्वायरमेंट हो सकता है, या फिर आपको ये का रिक्वायरमेंट हो सकता है, या फिर आपको किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता है। डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, वो इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप साइंटिफिक से सप्लीमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और हमारे वेबसाइट में हमने एक नया सा टैब डाला है जहाँ से भी हमें कुछ कोड वगैरह मिल रहा है या फिर कंपनी बता रही है हम में कोड है हमारे पास वगैरह, तो वो डाल रहे हैं आपको हेल्प हो जाए। ऐसा नहीं कि उसका हमने रिव्यू किया है नहीं किया है, जो भी है हमारे पास आ रहा है हम डाल रहे हैं। बाकी वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप थोड़ा देखिएगा, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है वो अच्छा बात है। ओके, तो अभी बात करते हैं बीसीए का बारे में। और फर्स्ट हम बात करते हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको पहले डिबंक करते हैं। फर्स्ट चीज़ एकदम सीधी बात, सीधी तरह से, बीसीए सप्लीमेंटेशन अलोन मसल मास सिंथेसिस या फिर मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। गलत बात है, एकदम पूरा का पूरा गलत बात है। बीसीए सप्लीमेंटेशन ऑन इट्स ओन cannot increase muscle protein synthesis even after post concentric workout या फिर eccentric workout whatever आप करते हो। resistance training के बाद जो post absorption state होता है वहाँ पे अगर आप BCA लेते हो, that cannot increase protein synthesis because उसमें बाकी ये का ज़रूरत होता है। अगर आपके ब्लड सीरम में ब्लड की बाकी ये का अवेलेबिलिटी नहीं है तो सिंथेसिस नहीं होगा राइट। सो वन थिंग वी नो फॉर श्योर, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, बीसीए अकेला जाके आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा नहीं सकता। वो एम डॉट पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है अच्छी तरह से, एक्टिवेशन कैपेसिटी है उसमें, पर वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा बिकॉज द रेस्ट ऑफ द ईएस शुड बी प्रेजेंट, विच ये आपका ये सप्लीमेंटेशन से आ सकता है। आपके पास ज़्यादा डाइटरी प्रोटीन है तो उसमें से आ सकता है, बॉडी ब्रेक डाउन कर सकता है, पर वो सारी चीज़ें चाहिए। बीसीए सप्लीमेंटेशन अलोन कैन नॉट हेल्प। पर अभी आते हैं कि देन व्हाई पीपल यूज इट। अ लॉट ऑफ पीपल यूज बीसीए एंड आई एम यूजिंग इट, एंड मैं तो छोड़ो, सीजन जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं उसके बारे में तो बात करेंगे। मैं आपको टोटल 3 स्टडीज़ के बारे में यहाँ पे दिखाऊंगा और मैं आपको फोर्स करता हूँ, आपको पुश कर रहा हूँ, आप जाके स्टडीज़ को पढ़ो, थोड़ा समझो, क्योंकि एक वीडियो में उतना सारा डिटेल हम बता नहीं सकते, बहुत डिटेल होता है एक स्टडी के अंदर। तो जो जगह पे जो फॉल्स मार्केटिंग है, क्योंकि क्या होता है सबको मसल मास बढ़ाना है सबको, पर किसी को समझना नहीं है भाई हो क्या रहा है, ये चीज़ काम कैसे करते हैं, अगर मैं ये ज़्यादा ले लूँ इसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है वगैरह, कोई नहीं एनालाइज करता। पर स्टडीज़ में सारी चीज़ें डाले गए हैं और ये साइंस है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी। आप उस हिसाब से ईएए भी एसेंशियल अमीनो एसिड का जो अभी मिक्सचर पाउडर आता है, दैट आल्सो यू कैन नॉट टेक एवरी टाइम, वो भी झमेला बना सकता है आपकी बॉडी में। सारी चीज़ों का अलग अलग यूज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़, बीसीए आप किस जगह पे यूज़ कर सकते हो। देखो बीसीए एक चीज़ तो हम एस्टैब्लिश कर दी, बीसीए मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। पर जहाँ पे बीसीए शाइन करता है वो है अगर आप आइसोमेट्रिक मूवमेंट कर रहे हो, जहाँ पे आपका बेसिकली आइसोमेट्रिक मूवमेंट अगर मालूम नहीं है तो आपका जॉइंट ज़्यादा मूव नहीं होते हैं, आपका मसल फ्लेक्स ज़्यादा नहीं होता, मतलब उसका इलांगेशन ज़्यादा नहीं होता है जैसे कॉन्सेंट्रिक, हाँ जैसे इसेंट्रिक में होता है। पर ये स्ट्रेंथ बिल्ड करता है, जैसे आपका प्लैंक हो गया बहुत अच्छा एग्जाम्पल।
या फिर आपका वॉल सिट हो गया, ऐसे सारी चीज़ें जो होते हैं, या फिर आप बहुत स्लो स्क्वाट अगर करते हो, स्क्वाट पोजीशन में खड़े रहते हो, दो सॉर्ट ऑफ मूवमेंट जहाँ पे आप जनरली एक स्टैटिक पोजीशन में रहते हो पर आप मसल ग्रुप को एंगेज करते हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसी जगह पे रहते हैं, इसको आइसोमेट्रिक मूवमेंट बोलते हैं। मोस्टली स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए यूज होता है। उसमें आपका स्ट्रेंथ प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए बीसीए काम आ सकता है, दैट्स प्रूवन। ठीक है, अगर आप इसेंट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसेंट्रिक, ओके, जहाँ पे आप मसल को इलोंगेट कर रहे हो और इट्स मोस्टली यूज्ड टू एक्टिवेट मसल प्रोटीन सिंथेसिस, आपका हाइपोट्रोफी इंड्यूस करने के लिए होता है, उसमें आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने में या फिर प्री वर्कआउट जहाँ पे आपका स्ट्रेंथ था, पोस्ट वर्कआउट उस स्ट्रेंथ जगह पे वापस जाने में जितना अराउंड 72 आवर्स लगता है, अनलेस यू आर ऑन जूस, उसमें बीसीए ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा आपको। दूसरी चीज़ हो गया, अगर आप फास्टेड स्टेट में हो, अभी ये स्टडी जो हुआ है, पहला स्टडी जो बोला वो ह्यूमन में हुआ है, ये स्टडी ह्यूमन में नहीं है, पिगलेट में हुआ है, पर उनका और हमारा फिजियोलॉजी मैच करता है इसलिए किया हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो। जो अगर आप फास्टेड स्टेट में बीसीए लेते हैं कोई, या फिर लो डाइटरी इनपुट में कोई बीसीए लेता है, उस जगह पे जाके बीसीए कैन हेल्प maintain your muscle mass, but it will not be that helpful in synthesizing more protein. Now the third place where BCAs actually shine और सबसे ज़्यादा ग्रुप में जो लोग वो लेते हैं वो है if you are doing endurance training, मतलब आप दौड़ रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप जिसे स्पोर्ट्स होता है, जिसे क्रिकेटर्स टेक ए BCA लाइक क्रेजी। व्हाई? बिकॉज आप जब एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो तो आपका इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड यूजेज होता है बॉडी में ग्लूकोज स्टोर का, 1 घंटा ऑलमोस्ट ग्लूकोज आप एडिक्वेट स्टोर है, तो लीवर से मसल में जो छुपाया हुआ है ये सारी यूज़ करके ऑलमोस्ट 1 आवर इंटेंस आपका एंड्योरेंस ट्रेनिंग बॉडी सपोर्ट कर देगा, पर उसके बाद कहाँ से सपोर्ट करेगा, तो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है मसल फाइबर का, उस जगह पे जाके बीसीए अगर आप सप्लीमेंटेशन कर रहे हो तो दैट हेल्प्स अ लॉट इन मेंटेनिंग मसल मास। मेंटेनिंग मसल मास मतलब आपका कैटाबॉलिज्म घटाता है। अगेन इट विल नॉट हेल्प यू इंक्रीज योर मसल मास, समझो बात को आप, इट विल ओनली स्टॉप योर कैटाबॉलिज्म। नाउ हाउ, दैट्स बिकॉज जब आप बीसीए लेते हो एंड्योरेंस ट्रेनिंग के टाइम, तब आपका जो फिटीग हार्मोन है, ये मैं पहले वीडियो में बताया था, सेरोटोनिन उसको ब्लॉक कर देता है, ये रुका देता है। पर सेरोटोनिन का, ये पहले वीडियो में नहीं था, सेरोटोनिन के साथ साथ आपके दो मार्कर सिग्नलिंग केमिकल भी बॉडी रिलीज करता है, जो कि आपके मसल को ब्रेक डाउन करने में मार्क करता है। मतलब दोज मार्कर जब मसल टिश्यू में अटैच होता है तब जाके वो मसल टिश्यू इज रेडी फॉर ब्रेक डाउन, पर उसका रिलीज भी घटाता है। सेरोटोनिन इज लाइक अपस्ट्रीम, अगर सेरोटोनिन रिलीज नहीं हुआ तो वो दोनों रिलीज नहीं होंगे, और वो नहीं होंगे तो आपका मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए पीपल टेक लाइक क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, जो दौड़ते हैं वो लोग, साइक्लिस्ट्स, इनका बीसीए और ग्लूकोज का एक मिक्सचर वो लेते हैं। तो बिकॉज देखो आप, ये आइडिया बहुत बकवास ही है कि मैं जिम कर रहा हूँ तो मैं ग्लूकोज नहीं लूँगा। जिम करने के टाइम ग्लूकोज अच्छा है यार, मतलब यू विल बी सप्लाइंग योर सेल्फ विद ग्लूकोज, तो बॉडी को मिलता रहेगा फ्यूल, राइट। एनीवे, तो उस टाइम पे बीसीए कम्स लाइक क्रेजी हैंडी, बिकॉज वो आपका कैटाबॉलिज्म बहुत घटा देता है। तो ये तीनों रीजंस हैं जो आपको याद रखने हैं कहाँ पे बीसीए काम आते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नोट, अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बीसीए को प्रोटीन के साथ लेते हो देन इट कैन एक्चुअली ड्रास्टिकली इंक्रीज योर प्रोटीन सिंथेसिस पोस्ट वर्कआउट। सो मैं कहना चाहता हूँ, मतलब मान लो आप 3 ग्राम बीसीए जोड़ दिए 6.5 ग्राम वही प्रोटीन के साथ, तो दैट विल बेसिकली एक्ट एज 25 ग्राम वे प्रोटीन लेने से जितना एनाबॉलिक इफेक्ट आता है उसके ऑलमोस्ट कंपेरेबल। अब मैं उसका डेटा भी आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, पर सही से पढ़िएगा, ऐसे एक दो डिस्ट्रैक्टेड इन्फो मत देखिए। पर तो बेसिकली आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि आप अगर बीसीए ले रहे हो और वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद, तो इफ़ यू वांट टू गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, टेक इट विथ वे प्रोटीन, ओके। दूसरा चीज़,
अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो तो बीसीए आपको बहुत हेल्प कर सकता है। और उसके साथ मैं से फर्स्ट वीडियो बनाया था वो थोड़ा देख लीजिएगा कि अगर आप एक और एक्स्ट्रा अमाइनो जोड़ते हो उसके साथ तो जाके आपका बीसीए सुपर चार्ज हो जाता है एंड इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग फॉर एंड्योरेंस ट्रेनिंग। और तीसरा क्या, अगर आप फास्टेड हो, अगर आप लो डाइट में हो, तब जाके बीसीए आपको हेल्प कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ये भी मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैं यूए क्यों ना लूँ। दिस इज द रीजन। बीसीए में भी जो पंगा है वो ईए में भी है, पर ईए में ज़्यादा पंगा है। ये का भयंकर अच्छा यूज़ है, पर आप पंगा समझो दोनों में है। वो ये है, वो सारे रिसेप्टर्स जो सेल के अंदर अमाइनो एसिड बीसी मतलब एनी अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड को एंट्री करते रहते हैं, वो सारे रिसेप्टर्स उन सब के लिए ऑल 9 अमाइनो एसिड compete। समझ लो compete का मतलब क्या होता है, दे compete टू एंटर द सेल। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कुछ और अमाइनो एसिड के एसेंशियल अमाइनो एसिड के बढ़ा देते हो ब्लड सीरम में, तो ये हो सकता है आपका नेगेटिव इफेक्ट हो जाए कि एक्चुअल में जो रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड है घुसना वो घुस ना पाए टाइम में। मतलब आप मैं बताता हूँ, मसल प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा काम आता है ल्यूसीन, नॉट आइसोल्यूसिन एंड वेलिन। उनका उतना एविडेंस नहीं है, पर अगर आप ओनली लूसिन लेते हो तो प्रॉब्लम यह होता है लूसिन को तो एंट्री मिल जाता है सेल में, पर वैलिन और आइसोल्यूसिन उसको नहीं मिलता है। तो ओवरऑल द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ वैलिन आइसोल्यूसिन एंड लूसिन इज मिसिंग। बट एट द सेम टाइम अगर आप ज़्यादा, क्यों बीसीए का एक रेशियो होता है ये भी तो आपको मालूम करना पड़ेगा। लूसिन वैलिन तो ज़्यादा दे सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं देते हैं? द रीज़न इज, अगर वैलिन और आइसोल्यूसिन ज़्यादा दे दे, दे विल compete मोर एंड दे विल लेट आपका लूसिन टू एंटर लेस इनटू द सेल। दिस इज द रीज़न, इज द वेरी रीज़न वाई दिस इज डन। तो कि आपका जो कंपीटिंग फैक्टर होता है और लिमिटिंग फैक्टर बोलता है, रेट लिमिटिंग फैक्टर, वो ना आ जाए रास्ते में। दैट्स वाई अभी आप सोचो 3 अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड में ये पंगा होता है, तो 9 में क्या होगा? वहाँ पे 9 है, दे आर ऑल कंपीटिंग फॉर द सेम रिसेप्टर्स टू एंटर द सेल। तो दैट्स वाई अगर आप ये भी ले रहे हो, उसका भी मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये इज इवन मोर कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट दैट सिंपल। कभी भी लोग ये मार लो यार, ये मार लो, मतलब पागल हो गए लोग। देर आर रीजन्स, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, बट देर आर रीजन्स वाई यू शुड टेक ये, नॉट ऑल द टाइम। ओके, तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे बात ये हो गया थोड़ा आउटसाइड टॉपिक है। मान लो किसी को सर दर्द हुआ है, तो उसको सर दर्द का दवा देना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको कोई ऐसा मेडिसिन दे देगा क्या जिसमें सर दर्द जाए, खांसी जाए, जुलाब हो, ठीक हो जाए, मतलब दुनिया का सारा जो शरीर में हो सकता है खराबी, सारे ठीक हो जाएंगे? ऐसा दवा देगा आपको कोई? कोई नहीं देगा। आपको पर्टिकुलर वो दवा देंगे ना, वो ये दवाई लो भाई आपका सर दर्द ठीक होगा। अच्छा, कल मैं गया मेरा पेट खराब है, तो पेट खराब नहीं नहीं नहीं, मेरे पास एक ही दवाई है, आप वो ले लो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपका पेट खराब ठीक हो जाएगा, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, जुकाम ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बाल झड़ना ठीक हो जाएगा। मतलब क्यों चाहिए भाई मुझे ऐसा कुछ? मेरा है तो प्रॉब्लम एक। दैट्स वाई ये में 9 अमीनो एसिड है, इसका मतलब नहीं कि आप ये जाके खा लो डब्बा डब्बा। कम लेने का रीज़न है, एक जगह है, आप उसको समझो और फिर जाके उसको लो। दैट्स वाई इट्स अ लॉन्ग वीडियो, वेरी सॉरी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो कि आप गलत ले रहे हो। और जो लोग ले रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं वो अच्छे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं ये आप समझा करो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, और इसका मैं बाद में रिव्यू वीडियो बनाता हूँ। बहुत अच्छा चीज़ है इसमें, सिट्रीन, मैले, फिर ग्लूटामिन वगैरह बहुत सी चीज़ें डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जो आई लव इट, इलेक्ट्रोलाइट्स आर सो गुड। तो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, पर दिस वीडियो इज ऑन टोटल ओवरऑल बीसीए यूसेज, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन। अभी ये का हाइप है, लोग ये ले रहे हैं, पहले बीसीए का हाइप था, लोग बीसीए ले रहे हैं। दे आर नॉट कम्पीटिंग, दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। समझा करो आप, ठीक है? ओके, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, चलिए मिलते हैं।